भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे RSS के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि महाकुंभ में आज 56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, चाहे वह किसी भी जाति धर्म के हो, सभी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी स्नान करने योग्य नहीं है। इस पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि यह स्नान अपने आप में एक प्रमाण है कि प्रयाग का जल बिना किसी बैक्टीरिया, बिना पॉल्यूशन का था और रहेगा। लोग युगों से उसमें नहाते आ रहे हैं और युगों तक उसमें नहाते भी रहेंगे। जिन लोगों के बुद्धि के अंदर संशय और विकार है, वह लोग इस बार प्रश्न खड़ा करते हैं। ममता बनर्जी के द्वारा महाकुंभ को मौत का कुंभ कहे जाने पर इन देशों ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ममता बनर्जी को सद्बुद्धि आए। आने वाला आज और कल उनसे यह सबक ले रहा है। समाज में ऐसे विकार युक्त नेतृत्व लोग मिलते हैं, इसलिए ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। आम आदमी पार्टी को RSS का बी टीम का जाने वाले सवाल पर संदेश कुमार ने कहा कि विरोधी बेल्ट इस तरह के प्रश्न किया, हमले किए तो उनको पटकनी ही खानी पड़ी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस। 40-42 करोड़ तक का अनुमान लगा था, परंतु श्रद्धाएं ऐसी उमड़ी हैं पूरे विश्व में भी और भारत में भी। लोग सब प्रकार के कष्टों को स्वीकार करते हुए कष्ट ना मानकर बड़े चले आ रहे हैं। जबकि दिल्ली रेलवे स्टेशन और मौनी अमावस्या पर कुंभ में जो दुर्घटनाएं घटी, मैं उनमें जो आत्माएं शहीद हो गई उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवारों को हिम्मत और हौसला दे, उसको सहन कर सके, उसमें से आगे बढ़ सके। परंतु जिसको भक्ति कहते हैं वह केवल समर्पण जानती है। ये घटनाएं उसका अद्भुत और रूप है। आने वाला कल लिखेगा कि जब ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घट भी गई, भगदड़ में से घटनाएं घट भी गई, तो भी लोगों ने सत्य का, समर्पण का, भक्ति का और मार्ग नहीं छोड़ा। वह उस पर निसंकोच निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आप सब यहाँ खड़े हैं, मैं आप ही से पूछ लूँ कि अगर आपने स्नान नहीं किया है तो आपके भी मन उद्वेलित तो होगा कि स्नान करना चाहिए। सामने दुर्घटना होने पर भी लोग कोई घरों को वापस नहीं गए हैं। प्रवाह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे स्वतंत्रता के आंदोलन पर संकट आए थे तो देश स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध, मुगल आक्रांतों के विरुद्ध निरंतर लड़ता रहा। उसने अपने संघर्ष को और समर्पण को और सेवा को, देश प्रेम को छोड़ा नहीं, बल्कि और उग्रता में आया। ऐसे ही ईश्वर भक्ति यह कठिनाइयों के ऊपर विजय का मार्ग है। इसलिए लोगों ने उन संकटों के अंदर भी अपना भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए पूरी दुनिया के लिए सबक है कि भक्ति मानव को अभूतपूर्व बनाती है, असाधारण बनाती है, उसको कष्टों में भी जीना सिखाती है। इसलिए ये महाकुंभ और घटनाएं ऐसे भक्ति का एक अभूतपूर्व दृश्य है। इस तरह का जो श्रद्धालुओं का समागम अपेक्षा से अधिक ज़्यादा उमड़ा हुआ है, तो वजह क्या मानते हैं? पहली बार इस तरह से देखा जाता है, तमाम घटनाएं होने के बाद भी जो है श्रद्धालुओं का एक तरह से महासमागम ऐसा है कि इसके लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि श्रद्धाएं क्या होती हैं। तर्क करने वाले तर्क करते हैं, सेवा करने वाले, भक्ति करने वाले और श्रद्धा रखने वाले उन तर्कों से और घटनाओं से विचलित नहीं होते। इसलिए सनातन मानव की श्रद्धाओं का कितना बड़ा और रूप है, यह दुनिया को देखने के लिए मिला है। इसलिए दुनिया को लगता है कि भारत की जनता, भारत की भूमि
भारत की आस्थाएं और परंपराएं इसीलिए विश्व गुरु कहलाती हैं, इसीलिए और दुनिया भारत को नमस्कार करती है। और यह भी लोग कहते घूम रहे हैं कि कश्मीर भारत की जन्नत है और भारत दुनिया की जन्नत है। इसलिए दुनिया के लोग जब भी ईश्वर का, सत्य का और मानवता का साक्षात्कार करना होता है तो वह भारत के वनों में, पर्वतों में ही आते हैं, उसकी नदियों के किनारे ही आते हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया में ना कोई देश है, ना इलाका है जहाँ ईश्वर के साक्षात्कार के लिए जा सकते हों। यह आस्था अटूट है, इसलिए लोग और इस अवसर को चूकने नहीं देना चाहते। हो सकता है ऐसे अद्भुत अवसर आगे भी ज़िंदगी के अंदर आए। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कोई ना कोई ऐसा अवसर कहीं ना कहीं आता रहे, ताकि मानव अपने विकारों से, पाप से, अपराध से, अत्याचार से, हिंसा से मुक्त होकर एक अच्छा मानव बनकर खड़ा हो, ताकि गरीबी, बेरोजगारी यह भी दूर हो। इस महाकुंभ ने जहाँ पर आस्थाएं जगाई हैं, वहाँ गरीब से गरीब आदमी को भी रोजगार दिया है। गरीब से गरीब आदमी ने कमाया भी है और गरीब से गरीब आदमी ने खर्च भी किया है। तो इस प्रकार से यह आर्थिक समृद्धि का भी एक नया रूप लोगों ने देखा है और उनको लगता है कि भक्ति से आर्थिकता के अंदर भी बहुत भारी परिवर्तन आता है। लेकिन सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि कुंभ तो हमेशा आते रहता है और इस दिया और इवेंट बनाने के कारण जो है जिस तरह का आयोजन हो रहा है उसको लेकर के प्रथम दृष्टि आपका क्या करना है प्राथमिक तौर पर? ऐसा है, प्रयाग का यह महाकुंभ ऐसे क्रम के अंदर और नक्षत्रों में घटा है जब चारों ओर जिसको मानवता कहा जाता है, सनातन कहा जाता है, धर्म कहा जाता है, उसके उत्थान का और कल्याण का ये पर्व है। इसलिए पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में किसी भी धर्म का, जाति का, सभ्यता का, भाषा बोलियों के लोग हैं, सब आकर उस पवित्र जल में स्नान करना, दर्शन करना, इसको एक बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। वहीं सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें आप जिस जल को पवित्र बता रहे हैं, सभी लोग पवित्र मानते हैं गंगा जल को, लेकिन उसको दूषित बता रहे हैं, स्नान योग्य नहीं माना है। उसको लेकर के भी 28 को भी सुनवाई होनी है, एनजीटी उस पर सुनवाई कर रही है। इसमें विपक्ष के अखिलेश यादव ने भी तमाम कि इसीलिए जो है लोग कपड़ा पहन के स्नान कर रहे हैं, इस पर क्या करना है कि मतलब? ऐसा है, लोग कपड़ा पहनकर स्नान कर रहे हैं या साधारण वस्त्र पहनकर कर रहे हैं, नग्न बदन से कर रहे हैं, स्नान स्नान है। और यह स्नान इस बात का प्रमाण है कि प्रयाग का जल बिना किसी बैक्टीरिया के और प्रदूषण के था, है और सदा रहेगा। लोग शताब्दियों से नहीं, युगों से वहाँ नहाते आ रहे हैं और आगे भी युगों उसमें नहाते रहेंगे। जिन लोगों को के मन में कोई अपने विकार है या बुद्धि के अंदर संशय और विकार है, वो लोग बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं। इसलिए समाज के अंदर योग्य लोगों का काम होता है, किसी भी तरह के प्रश्न उठे, केवल उनके नहीं, आने वाले युगों के लिए सारे संशय समाप्त करने के लिए ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाना,
ये हमेशा आवश्यक रहा है। पहले भी उत्तर आते रहे हैं, आज भी आ रहे हैं और कल भी आएंगे। विकृत मनों के प्रश्न भी खड़े होंगे और जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हैं उनके मन में भी प्रश्न आएंगे। इसलिए यह इस बात के लिए है कि जो विकृत मन है उनके विकार ठीक हो सके और जो जिज्ञासु मन है वो और अधिक शक्तिमान होकर निर्मल मन से समाज का कल्याण कर सके। ममता जी है। मुझे लगता है कि आपके पास विकारों वाले प्रश्न ही हैं, फिर भी इसलिए उनका उत्तर देता हूँ। आप एक देखेंगे जिन्होंने तरह तरह के ऐसे बिलो द बेल्ट प्रश्न किए और हमले किए, जनता ने लोकतंत्र के अंदर उनको सबक सिखाया है। अखिलेश उपचुनावों के अंदर बुरी तरह से पराजित हुए हैं। केजरीवाल को पटकनी मिली है उपचुनावों के अंदर और अभी विधानसभा के चुनाव में भी उनको एक पराजित चेहरे के रूप में जाना जा रहा है। इसी तरह से खरगे और राहुल, उन्होंने जिस तरह के उपहास किए, बिलो द बेल्ट रोल प्ले किया, जनता ने उनको भी सबक सिखाया है। मुझे लगता है उन्होंने सबक सीखना चाहिए, ना कि बिलो द बेल्ट प्ले करना चाहिए। नेताओं के द्वारा बिलो द बेल्ट प्ले किया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदनीय भी है। हाँ, पूछ सकते हैं आप। अभी तक जो 57 करोड़ है, क्या आंकड़ा के लिए फिर से प्रार्थना करूंगा। मैंने ममता के लिए की है, केजरीवाल के लिए की है, अखिलेश के लिए की है, खरगे और राहुल के लिए की है, और भी जितने ऐसे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और मुझे लगता है कि ये सब नेता ऐसे भी होंगे जिनके बुजुर्गों ने इनको ज़रूर समझाया होगा कि तुम गलत मार्ग पर हैं। मुझे उनके बुजुर्गों पर भरोसा था, है, कि उन्होंने ज़रूर सद्बुद्धि देने की कोशिश की होगी। कभी कभी बच्चों को समझ में जल्दी आ जाता है, कभी कभी देर लगती है। तो इसलिए उनका केवल और केवल नज़रिया ये है कि वह आज जो सत्ता पर बैठे हैं, लगातार जीत रहे हैं, इस ईर्ष्या में और द्वेष में वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। धन्यवाद।